हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल लेड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो गाइज, हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो उससे पहले आपको बता दूं मैं कि हमने क्या क्या कवर किया है। हमने जो आपके हेलोजन डेरिवेटिव है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कवर कर लिया है, और आगे भी इसके और पार्ट्स निकलेंगे तो इसमें और भी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। सो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, जो है छोटे छोटे रिएक्शन पे एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप अगर टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो आपको ये इजीली मिलेगा भी और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर एक वीडियो में मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो उतना वॉच टाइम नहीं रहता। वॉच टाइम इन द सेंस कोई देखता नहीं है, और आप में से क्या बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक चाहिए होता है, तो वो लॉन्ग वीडियोस नहीं देख सकते। तो मैं पहले लॉन्ग वीडियोस बनाता था कि एक ही इसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए, लेकिन वो चीज़ में प्रॉब्लम है, आप लोग उतनी देर तक टिक नहीं पाते हो। ठीक है। सो एक एक टॉपिक वाइज बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप टॉपिक को पूरा कंप्लीटली देख भी सकोगे। ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। चलो, तो हमने क्या क्या देखा था। फिंकलस्टीन रिएक्शन देख लिया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन देख लिया था, हमने वुड्स रिएक्शन देख लिया था। ठीक है। सो आज वुड्स रिएक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जैसा सिमिलर और एक रिएक्शन होता है जो कि है फिटिक रिएक्शन होता है, और अगर आप इनको एक और होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, आप उनको कंबाइन करके भी समझ सकते हो कि वो क्या होता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ आपको बता देता हूँ मैं। सो फिटिक रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ठीक है। सो देखो, पहले वुड्स रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। देखो, वुड्स रिएक्शन इज़ फॉर एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स यानी क्या हो गया, जब भी मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूँ, ROH लिख देता हूँ या RX लिखता हूँ, तो ये जो R वाला जो आप वर्ड देख रहे हो ये कुछ नहीं है, ये बल्कि आपका क्या है, हेलो अल्केन्स में आ जाता है। ठीक है। ये मैं इस तरीके से नॉर्मली लिख देता हूँ, हेलो अल्केन्स इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है। सो आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप होता है कोई भी, तो ये RX जो फॉर्मेशन है, ये ROH जो फॉर्मेशन है, ये किसको मतलब रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे अल्केन ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे ये R है, और इसके अलावा जो भी इसके साथ अटैच है, कौन सा भी, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड हो। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग जो भी होगा, तो ये एक फॉर्मेशन होता है RX ROH, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। ठीक है। सो ये होता है आपका एलिफैटिक कंपाउंड्स। अभी जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एंड फिटिक रिएक्शन इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड यानी जो एरोमेटिक रिंग होते हैं हमारे, जो बेंजीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सो जो बेंजीन स्ट्रक्चर में जितने भी आते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। दिस रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम हैलाइड्स, तो ये तो नॉर्मली हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, अल्केन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज टू प्रिपेयर अल्केन, किसमें से, अल्काइल हैलाइड से हम लोग को वो प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। सो ओके, सो दिस थ्री रिएक्शंस आर ड्राई ईथर। ओके, तो ड्राई ईथर जो है इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि आप ये रिएक्शन करोगे और ड्राई ईथर के बिना इसको प्रोसेस करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं। ठीक है। सो आपका आंसर भी इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आप जो है ड्राई ईथर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ मॉइस्चर। ओके, सो जो सोडियम हमारे पास जो एटम है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करूँ तो वो स्टेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है। +1 आयन जो आपका रहता है सोडियम का, Na+ रहता है। ठीक है। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि जितने भी आपके अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ Na+ की बात कर देता हूँ सोडियम की, तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, क्योंकि उसका स्टेबल होना है, वो ईजिली रिएक्ट करेगा। ठीक है, विथ ओपन मॉइस्चर। तो अभी देख लेते हैं इसका एग्जांपल, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ध्यान रखना चाहे कौन सा भी रिएक्शन हो। ठीक है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ईथर आपका वुड्स रिएक्शन में भी होगा, आपका फिटिक रिएक्शन में भी होगा। वुड्स फिटिक रिएक्शन भी होता है, वो एक अलग केस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अच्छे से समझ सको टॉपिक को। ठीक है। अभी ये क्या है, बेंजीन रिंग है मेरे पास। ठीक है। ये इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है, जो कि आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस पे जो है इसका आईयूपैक नेम नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे X यानी हेलोजन ग्रुप का कोई भी एक मेंबर जो है वो अटैच्ड है हेलोजन ग्रुप का। ठीक है। हेलोजन हैलाइड है ये। ठीक है। सो ये हेलोजन हमने लिख दिया। ये 2 तो आपका जो बैलेंसिंग है उसके लिए यूज होगा, आप इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। सो
क्लोरोबेंजीन आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे ये क्या है 2Na, Na के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया तो उसके बाद ये क्या होगा यहाँ पे जो है जैसे भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपके पास Na है, Na का क्या है यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करना होता है, Na प्लस में होता है, ठीक है। और ये Cl जो होता है या हालाइड ग्रुप होता है वो -1 में होता है, ठीक है ना, -1। तो यहाँ पे जो है इनका कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बन जाता है बाय प्रोडक्ट में जो आपका आता है ये NaX आता है। ओके, क्या आता है NaX आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये प्लस मतलब आपको सीधी भाषा में मैं बताऊँ तो लाइक चार्जेस क्या होता है वो रिपेल होता है और अनलाइक चार्जेस जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। तो उसी केस में आप Na क्या Cl को किसकी तलाश है, Cl को एक ऐसा रिंग चाहिए जैसे ये CH3L यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ पे इसको पता है कि ये कार्बन से इसका बॉन्ड बना के खुद को स्टेबल कर सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेंजीन रिंग है और ये 2Na+ यानी 2 को आप इग्नोर कर दो, वो तो नंबर ऑफ यहाँ पे जो भी मोल्स होता है वो है, ठीक है। सो ये Na जो है तो इनमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्लोरीन उसी को पसंद करेगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी जिसके साथ उसका बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ठीक है। सो पहले तो इसने इसका घर ढूंढ लिया, ये जो X है इसको टेम्पररी ये घर मिल गया था, ठीक है। ये खुश था, ये स्टेबल था। यहाँ पे देखो ये इस चीज़ों को ऐसे ही समझा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से याद होगा ये, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, ये आपका ये हो गया, ये माइनस हो गया ये आपका, ठीक है। और जब भी ये पिक्चर में आया हमारे पास सोडियम, तो ये जो है Na, ठीक है, ये Na+ है। इसने क्या देखा, जब भी आप मैग्नेट को नज़दीक लाते हो ना तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूँ तो कभी आप देखो उसको गोल गोल घुमा के देखो तो रिपल्शन भी होगा अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा अट्रैक्शन भी होगा। सेम ये केस है, मतलब यहाँ पे कुछ घुमाना नहीं है आपको, सीधा नॉर्मली समझो। X के पास 2 ऑप्शन आ जाता है, ये एक है यहाँ पे भी खुश है, ये एक है यहाँ पे भी खुश है। लेकिन अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दे दूँ कि मान लीजिए आपको स्कूटी पेप्ट चलाना है और दूसरा आपको एक्टिवा दे देता हूँ मैं, तो आप बेस्ट चूज़ करोगे, ठीक है। तो आप क्या चूज़ करोगे, आप एक्टिवा चूज़ करोगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको बाइक में ऑप्शन देता हूँ, बाइक में मैंने आपको TVS बजाज दे दिया, दूसरा आपको डुकाटी दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आप क्या चूज़ करोगे, आप डुकाटी चूज़ करोगे। मान लीजिए मैंने आपको कार में एक ऑप्शन दे दिया, मारुति स्विफ्ट दे दिया, दूसरी जगह पर मैंने आपको फॉर्च्यूनर दे दिया या पजेरो दे दिया, आप क्या चूज़ करोगे, फॉर्च्यूनर चूज़ करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड्स है, जो हमारे पास केमिकल जो भी एटम्स होते हैं वो उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट कपल जो बेस्ट बॉन्डिंग बना सकता है उनके साथ ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव डाल दिया होता कोई, ठीक है, तो क्या वो रिएक्ट करता? अगर आपको ज़बरदस्ती रिएक्ट करवाना है तो आपको रिएजेंट डालना पड़ता, वो केस अलग है। तो वो क्या होता यहाँ पे, ये दोनों में भिड़ जाते थे। अगर यहाँ पे भी कोई हलाइड ग्रुप होता या कोई नेगेटिव ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी ऐसा मतलब कंपाउंड हो गया आपका, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे दोनों झगड़ते कि किसको इसके साथ, ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो है रिंग बनाना है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग करनी है। तो इस केस में Na को ये सिलेक्ट करेगा और आपके पास 2NaX आ जाएगा। देखिए मैंने आपको एकदम स्क्रैच से बताने की कोशिश की है कि रिएक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे Na है, Br इसको कैच कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड। ये तो आप अभी थियोरेटिकल बेसिस पे पढ़ रहे हो, आप जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी अगर स्कूल कॉलेजेस में करवाते होंगे तो समझ लेना आप कि ये जो है इंडस्ट्री वाइड जो है आप वहाँ पे कुछ नहीं करते। छोटे छोटे लैब में जो है आप नॉर्मली रिएक्शन करवाते हो, कलर चेंजिंग देखते हो, प्रेसिपिटेट देखते हो, आप चेक करते हो, गैसियस फॉर्मेशन देखते हो और नॉर्मल जो भी आपके लैब एक्सरसाइज में होता है, जो प्रैक्टिकल लैब में होता है वो सब करते हो। लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री बहुत वास्ट है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं यार, बहुत सारे। आपको पता नहीं, अभी यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये ईथर का है, अगर यहाँ पे मैंने कोई और रिएजेंट डाल दिया तो उसका नेम भी चेंज हो जाता है, रिएक्शन का नेम भी चेंज हो जाता है, उसका रोल भी चेंज होता है, उसका एक्शन भी चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इसके प्रेजेंस में मैं डालूँ तो ये बनेगा, इन केस अगर मैं दूसरा कुछ डाल दूँ यहाँ पे तो ये कंपाउंड ना भी बने।
तो आप जो फेमस चीज़ है वही आपको पढ़ाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन नेम्स हैं जिनका जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नहीं तो पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री इतनी वाइड है, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं इसमें, मतलब लाखों रिएक्शंस के एग्जांपल है यार, लाखों एकदम। और जो टेस्टेड है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, ब्रेक कर दिया और इक्वेशन बना के आपके सामने रख दिया, वैसा नहीं होता। यहाँ पे लाखों करोड़ों इक्वेशंस होते हैं। तो ये समझो आपको जो पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाएगा आपका डाइफिनाइल। देखो ये एक हो गया, फिनाइल हो गया, आपका बेंजीन होता है, ठीक है ना। बेंजीन होता है, ये किसी के साथ अटैच है तो वो फिनाइल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कंप्लीटली अगर वो क्लोज नहीं है तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये डाइफिनाइल आप इसको बोल सकते हो, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोल सकते हो, ठीक है। सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर नहीं किया आपके फ्रेंड्स के साथ तो फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कर दो, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो आने वाले वीडियोस में और ऐसा मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ला सकूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपका जो भी सजेशन होगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आईडी दे दी थी, मैं लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो गाइस टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।